नीचे आएगा इसको। गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो 12.2 और पिछले हफ्ता तुम लोग को 2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कराया गया था। बोला गया था जिसको जो प्रॉब्लम है वो भेजेंगे। ऐसा किसी ने भेजा मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लोग 12.3 पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं लेसन, जिसका आपको सूत्र पहले ही लिखा जा चुका है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल और तुम्हारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखा दिया जा चुका है, उसी पे आधारित है ये लेसन। तो फर्स्ट सवाल तुम्हारा है 12.3 का। पहला सवाल है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये सेंटर है और ये इसका व्यास दिया हुआ है। इस व्यास से ऐसे करके एक ट्रायंगल बना, ये छायांकित है। ठीक है, ये छायांकित है और बोल रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ये Q है, ये R है, ये P है और सबका वैल्यू दिया हुआ है। PR 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और PQ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो सेंटर है इसका नाम है O। दैट मीन्स ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो हमको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज जो दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि ज्यामितीय नियम के आधार पे ये बोला जाता है या है मित्रों में कि जब व्यास किसी भी वृत्त में अगर व्यास त्रिभुज का एक पूरा अंग होगा, है ना, एक भुजा होगा, तो जो परिधि पर बनता हुआ कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। दैट मीन्स ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम इसका व्यास हमको इस फिगर में दिख रहा है कि हमको मालूम नहीं है। तो व्यास निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लंब और आधार। ठीक है, लिखेंगे अभी त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या? QR। QR इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है रूट के अंदर। ये हो जाएगा PQ मतलब 24 का स्क्वायर प्लस PR मतलब 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49। दोनों का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625। इसका रूट निकलेगा तो होगा 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा QR निकल गया, यानी इसका ये निकल गया। अब हमको इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो हम क्या देख रहे हैं? ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। इतना दूर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अगर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त की व्यास इक्वल टू QR आया, यानी 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या R इक्वल टू व्यास बटे 2, यानी 25/2 सेंटीमीटर। हमारा इसका त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे क्या? अर्ध
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस त्रिभुज है कैसा हमारा समकोण 1/2 गुने आधार, आधार का मतलब हो गया आरपी गुना ऊंचाई मतलब पी हो गया। तो पाई का मान हमारा 22/7 होगा और आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 25/2 का स्क्वायर हो गया और नीचे ऑलरेडी पहले से 2 है माइनस 1/2 गुना आधार 7 गुना 24 इसको काटेंगे 2 गुना 12। अब हमारे पास यहाँ देख रहे हैं 2 से काट देंगे तो 2 11 जब 22 यहाँ हो जाएगा 11 गुना 625/4/7 माइनस 12 सत्ते 84। अब हम लोग देख रहे हैं 625 गुना 11 ऊपर में हो रहा है 11 गुना 625 और नीचे हो जा रहा है 7 गुना 4 माइनस 84। तो 625 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 5 7 8 6 6875 आ रहा होगा और नीचे आ रहा है 28 माइनस 84। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 28। तो 84 को 28 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 8 64 और इधर 3 67 2 चौका 2 8 16 2 15 12 13 2 कितना आ गया 6875 माइनस 2352। इसको घटाएंगे 5 में 2 गया 3 7 में 5 गया 2 8 में 3 गया 5 6 में 2 गया 4 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। किसका आंसर हुआ हमारा? तो ये आंसर हुआ हमारा 4523 छायांकित भाग। ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। इस लेसन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसी तरह के सवालों के आधार पे पढ़ेंगे। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसा जैसा हमारा सवाल रहेगा उस तरह से उसको निकालना है। ये तुम लोग आशा करते समझ में आ गया होगा। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर फिर एक वृत्त दिया और ये दोनों का सेंटर सेम है और इस आधार पर बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है 40 डिग्री और OBD और AC इसका नाम। इस त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिज्या दोनों का क्रमशः दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। बड़ा वाला त्रिज्या 14 सेंटीमीटर मतलब OC इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं? 2 त्रिज्याखंड दिख रहा है हमको, ठीक है। बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या हम लोग स्मॉल आर के द्वारा सूचित करेंगे। कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या हम लोग बड़ा डिनोट करेंगे 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। केंद्रीय कोण मेरा कितना है? तो 40 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? बड़े
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय थीटा बटा 360। ऐसा हम लोग क्यों किए, कि बड़ा का फॉर्मूला में बड़ा छोटा का में छोटा, हमारा पता चल गया कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। इस तरह से पाई का मान दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स पाई का मान 22 बटे 7 तो 22 गुने बड़ा का मान है 14, थीटा का मान है 40। हो गया। अब यहाँ 360 डिग्री और नीचे 7 माइनस, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे 22 गुना 7 का स्क्वायर गुना थीटा मतलब 40 डिग्री बटा में 7 गुना 360। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों में कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो 22 40 और नीचे में 7 गुना 360, अंदर बचा क्या 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये बचा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर काटते हैं, ठीक है, तो पहले एक 0 से 0 कट गया और 4 नमा 36 9 से कट गया, दैट मीन्स मेरे पास बचा क्या 22 बटा 7 नमा 63 और ब्रैकेट में हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49, ठीक है। तो 22 बटा 63 गुना 196 माइनस 49, 16 में 9 हो गया 7 हो गया और यहाँ पे हो गया 8, 8 में 4 गया 4 हो गया और यहाँ पे हमारा एक ही रहेगा, तो कितना हो गया 147। क्या 147 7 से कटेगा, एकदम कटेगा, तो 7 नमा 63, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा 22 सत्ते 154 बटे 3। इसको हम लोग पूर्णांक में ला सकते हैं, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चाहोगे तो दशमलव में ला सकते हो, इसका आंसर वही हुआ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत ही हल्का सवाल है, इसलिए एग्जाम में आता भी है ना, लेकिन समझ का फेर है। ये हम आशा करते तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देखो अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है, इस तरह का आकृति दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ आकृति एक वर्ग, वर्ग हमारा है A B C D और ये बीच में पॉइंट और ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और इसको किया है छायांकित, ठीक है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, जबकि वर्ग की जो एक भुजा है वो 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है जो छायांकित भाग है, ठीक है, वो निकालिए, जबकि ये क्या है अर्धवृत्त, ये क्या है अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त की और इस वर्ग का अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो मेरा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो मध्य होगा, ये मध्य, ये त्रिज्या हो गया, तो इसका मतलब व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम लोग आधा कर लेंगे तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, वर्ग का भुजा तो दिया हुआ है, तो लास्ट में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस और 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से मेरा ये निकल जाएगा।
ठीक है, आपको ये खुद बनाना है, नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में एक वृत्त है और ये वृत्त का सेंटर है जो 6 सेंटीमीटर इसका दिखा रहा है यहां से यहां तक। और सवाल में बोल रहा है समबाहु त्रिभुज है जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसका समबाहु त्रिभुज, इसका भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज इसमें O केंद्र मान कर क्षेत्रफल एक वृत्त चाप खींचा गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब पूरा छायांकित भाग है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल में ये मेरा क्या आ जाएगा, एक त्रिज्या खंड आएगा। अगर हम इसको यहां से लाते हैं इसे, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा डबल आ रहा है। अगर हम देखें तो वृत्त का भी आ रहा है और त्रिभुज का भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा बराबर, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए भुजा मालूम है, बस भुजाई का जरूरत होता है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो हमको ये जो डबल आ रहा है, एक बार वृत्त का भी आ रहा है और एक बार त्रिभुज का भी आ रहा है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। दैट मीन्स लिखेंगे नीचे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के लिए हमको क्या चाहिए, आर चाहिए जो 6 है, थीटा चाहिए वो भी 60 डिग्री। कैसे है समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज में सब 60 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, ये भी आपसे बहुत आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है तुम्हारा एक फिर वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीका से दिया हुआ है और बीच में एक वृत्त बना हुआ है और ये सब छायांकित है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ABCD, ABCD। सवाल में क्या दिया हुआ है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। इस भुजा, ये वर्ग का भुजा सब 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना। अब बोल रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काटा गया है। इस जो चतुर्थांश काटा गया वो कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर चतुर्थांश मतलब सब 90 डिग्री भी होगा, सब कितना होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा, और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये जो वृत्त काटा गया है वो 2 सेंटीमीटर व्यास का है, इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है जैसा कि आकृति में दिया है तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो उसके लिए हमको भुजा चाहिए, भुजा हमको मालूम है। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या और साथ में थीटा। थीटा हमारा कितना है, सब में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्या है तुम्हारा, त्रिज्या है। तो इससे तुम 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जोड़ सकते हो और इस वृत्त का क्षेत्रफल के लिए तुम क्या चाहिए, व्यास तो है ही तो त्रिज्या निकाल लोगे और इस वृत्त का क्षेत्रफल तुम निकाल लोगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल गुना वृत्त जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसको निकाल के घटा देंगे तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से इसको भी तुम लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा जो है इसी तरह से दिया हुआ है। एक वृत्त है, इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है।
ठीक ना। अच्छा, और ये तुम्हारा डिजाइन बना हुआ है, छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर और बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़कर एक डिजाइन बना हुआ, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर हम यहां से ऐसे करके एक बनाए और एक ऐसे बना दें, तो देखेंगे क्या कितना मेरा ये है यहाँ पे डिग्री 120 डिग्री, और सारा हमारा त्रिज्या कितना है 32। तो कितना वृत्तखंड बन रहा है? 1, 2 और 3 वृत्तखंड का मतलब क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे क्या, वृत्तखंड की त्रिज्या। मान लो, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं मालूम है ना, तो भुजा निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहे हैं कि हमको इसका त्रिज्या मालूम है ऑलरेडी, है ना, और थीटा भी मालूम हो गया 120 डिग्री। तो इस तरीका से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सॉरी 120 नहीं, 60 हो गया समबाहु त्रिभुज, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो फॉर्मूला है उसको जब निकल जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 को है इसलिए निकाल देंगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? ठीक है, इस तरीका से बना हुआ है। अब बोल रहा है कि इस में ये ए है, बी है, सी है और डी है, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन कि 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, इस वर्ग का भुजा है 14 सेंटीमीटर, और एबीसीडी के केंद्र मानकर चाप वृत्त को खींचे गए प्रत्येक तीनों शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ दैट मीन्स ये त्रिज्या हो गया, इसका ये त्रिज्या हो गया, तो ये 14 का ये आधा हो जाएगा, है ना। तो 4 गो त्रिज्या खंड हो रहा है, प्रत्येक का त्रिभुज निकल गया, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि उसका वो चतुर्थांश ले रहा है। तो इस तरीका से निकल जाएगा। तो 4 गो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आज इतना ही दूर तक तुमको खुद बनाना है ना, और साथ ही साथ कोशिश करना है कि तुमको बना, क्योंकि मेथड वही है, आगे भी सवाल इसी तरीका का है, लेकिन इतना तुम लोग पहले बनाओ। नेक्स्ट हम लोग अगला हफ्ता देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आशा करते हैं तुम लोग सबसे बन भी जाएगा। ओके।